वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम जानेंगे इफ एल्स और एलिफ कंडीशन क्या होती है। वो जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, वो भी आपके घर की। मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं तो आपकी मम्मी बोलती है कि मूंग की दाल लेके आना। अगर मूंग की दाल ना मिले तो क्या करना, दूसरी कोई सी दाल लेके आना। अगर दोनों दाल ना मिले तो आप क्या करना, भिंडी लेके आना। सेम एज इट इज जो अगर मगर का काम होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इफ एल्स। कि अगर फेली कंडीशन हमारी काम नहीं कर रही है तो उसका ऑप्शन हम रखते हैं। जब भी हम बाहर जाते हैं तो ऑप्शनल चीजें हम मिडिल क्लास वाले लोग हमेशा रखते हैं कि ये काम नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे। सेम एज इट इज इफ एल्स जो कंडीशन होती है वो हमारे पाइथन में भी होती है। इसी को जानते हैं प्रैक्टिकली। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना पाइचार्म ओपन करेंगे। पाइचार्म में प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके पाइथन की एक नई फाइल बनाएंगे। उस फाइल का नाम रखेंगे ट्यूट13, क्योंकि ये एक सीरीज का पार्ट है और उस सीरीज का ये 13th लेक्चर है। ठीक है, हम यहाँ तक जान चुके हैं। अब हम इफ एल्स कंडीशन को जानने से पहले यहाँ पर कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं वॉर नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, वॉर2 नाम से भी एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसको कुछ वैल्यू 66 दे देता हूँ। और एक इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वॉर3 भी लेते हैं। उसको क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे उसका। ठीक है, यूजर से इनपुट लेते हैं, हमें आता है। लेकिन अगर आपको ये आता है तो आपको एक चीज नहीं आती होगी, क्या? जब यूजर कोई भी इनपुट देता है ना तो उसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, तो हमें उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा टाइप कास्टिंग करके। तो ये टाइप कास्टिंग आपकी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो पिछले लेक्चर में हम बता चुके हैं। कहाँ बताइए ये मुझे भी याद नहीं है, लेकिन पिछले कुछ लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग को बहुत अच्छे से समझा है। फिलहाल हम आते हैं मुद्दे पर, इफ एल्स कंडीशन को जानते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखता हूँ, अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो मैं दोबारा आकर एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, इफ हमारा जो वर्ड थर्ड है, वेरिएबल नंबर थर्ड, वो अगर ग्रेटर देने किससे, वर्ड2 से। ठीक है, अगर ये ट्रू हो जाए तो प्रिंट कर देना। क्या प्रिंट करना है, तो सिंपली यहाँ लिख देते हैं ग्रेटर, कोई बड़ा हम काम नहीं कर रहे हैं। और इसकी सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं एल्स, कि अगर एल्स है तो प्रिंट करना है आपको लेजर। इसकी स्पेलिंग आप सही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये काम करेगा, बिल्कुल 100% काम करेगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ और आउटपुट स्क्रीन पर यहाँ पर क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं यार। प्लीज इंटर अ नंबर। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, दोबारा रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉप एंड रन। और रन हो जा भाई, क्या कर रहे हो? कभी कभी ये बहुत टाइम लेता है जब स्टार्टिंग में। ये बोल रहा है प्लीज इंटर अ नंबर। ठीक है, हम यहाँ पर एक नंबर उसको दे देते हैं, मान लीजिए 4 दे रहे हैं और इंटर करते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपने नंबर दिया है वो वेरिएबल सेकंड से छोटा है, मतलब लेजर है। ठीक है, हम इसको दोबारा रन करते हैं। अगेन ये हमसे पूछेगा नंबर, हम दे देते हैं 68, सॉरी यहाँ पर 68 लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो ये बोल रहा है ग्रेटर, मतलब हमारा नंबर वेरिएबल सेकंड से बड़ा है। ठीक है, ये चीज तो हमको समझ में आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर एक नंबर और इंटर करना चाहता हूँ। आप बोलोगे दोनों तो चेक कर लिए, नहीं, एक और कंडीशन है। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 66। अब ये क्या रिटर्न करेगा, लेजर। क्यों भाई, हमारा नंबर तो सेम है, वेरिएबल सेकंड के बराबर है। तो ये कंडीशन आपने लगाई कहाँ है कि अगर इक्वल टू है तो आपको क्या करना है। तो वो क्या करता है, सभी को रीड करता है और जो लास्ट वाली कंडीशन है ना, लेजर वाली, उसको प्रिंट कर देता है। मतलब लास्ट में हमारी कंडीशन क्या है, एल्स है, तो वो उसको प्रिंट कर देगा। वो ज्यादा लोड नहीं लेता है। हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो बहुत आलसी है। तो हम इसको यहाँ पर एक कंडीशन देना होगा कि इफ हमारा जो वेरिएबल थर्ड है, सॉरी वेरिएबल थर्ड है, वो अगर डबल इक्वल टू है किसके, वर्ड2 के। अब ये डबल इक्वल टू क्यों लगा है वो भी मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूंगा, पेशेंस रखिए। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इक्वल है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन कर दें और ये नंबर पूछेगा, हम इसको देते हैं 66 और ये बोल रहा है इक्वल है। देखिए आपने जैसे कंडीशन लगाई तो ये क्या बोल रहा है, इक्वल है। उसके पहले क्या बोल रहा था, छोटा बोल रहा था। सेम नंबर को एक टाइम पे छोटा बोल रहा है, एक टाइम पे इक्वल है बोल रहा है। तो ये चीजें आपको उसको बतानी होगी। वो पागल है, पाइथन का इंटरप्रेटर जो है वो पागल है। वो लास्ट वाली कंडीशन को प्रिंट कर देता है अगर ऊपर की ट्रू नहीं हुई तो। ये चीजें तो हमारी समझ में आ गई। अब इसको समझते हैं कि ये कंडीशन हम कैसे यूज करते हैं।
पाइथन का इंटरप्रेटर जब आपके कोड को रीड करता है तो वो क्या करता है, स्टार्टिंग से रीड करेगा। तो वेरिएबल 1 की वैल्यू को चेक करेगा, 2 की रीड करेगा, वेरिएबल 3 जो आप उसको इनपुट देंगे या फिर जो भी यूजर होगा हमारा जिसको हम कोड बना कर देंगे, वो जब वैल्यू इनपुट करेगा इंटीजर में, उसकी टाइप कास्टिंग हमने कर दी है, तो वो इंटीजर में वैल्यू इनपुट करेगा, इन तीनों को रीड करेगा, देन हमारे कंडीशन के ऊपर आएगा। कंडीशन जैसे इंग्लिश में हम इफ एल्स अगर मगर होते हैं, सेम एज इट इज वो उसको चेक करता है। तो ये जाएगा इफ में, क्या करेगा, वेरिएबल 3 अगर 2 से बड़ा है तो ग्रेटर प्रिंट करेगा, अगर वेरिएबल 3 2 के इक्वल टू है। अब ये हमने डबल इक्वल टू क्यों लगाया, जो सिंगल इक्वल टू होता है ना वो साइन होता है, ध्यान से सुनना, ये साइन होता है, और जो डबल इक्वल टू होता है वो चेक करता है कि ये दोनों सिमिलर है या नहीं। जब हम दो वेरिएबल को सेम या सिमिलर चेक करते हैं तो डबल इक्वल टू का यूज करते हैं। इसको आगे और एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल में इतना जान लिया कि जब दो वेरिएबल एक जैसे हो या सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो तो डबल इक्वल टू का यूज करते हैं, वरना डबल इक्वल टू का यूज नहीं करते। अब आते हैं एल्स कंडीशन पे। अगर छोटा नंबर है तो ये क्या बोलेगा, लेजर है, ठीक है, ये चीजें तो हमारी समझ में आ गई। लेकिन अब आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एलिफ से कि एलिफ का क्या यूज है। मान लीजिए आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो स्टार्टिंग से हमारे कंडीशन को रीड करेगा। तो पहले जैसे ये इक्वल है नहीं बोल रहा था, ये लेजर बोल रहा था 66 पर, और आप बोल रहा है इक्वल है। तो ये इसने क्यों किया, जो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है ना वो क्या करता है, स्टार्टिंग से कंडीशन को रीड करता है। पहली कंडीशन को रीड किया, अगर ग्रेटर होगी तब भी ये सेकंड कंडीशन को रीड करने आएगा। तो क्यों आ रहा है भाई, जब पहली कंडीशन हमारी ट्रू हो चुकी है, ग्रेटर है हमारा नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोड को रन करता हूँ, यहाँ पर इंटर करता हूँ 68, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर। ग्रेटर और लेजर दो क्यों बोल रहा है भाई, पागल हो गया क्या। छोड़िए, वो हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा क्या है यहाँ पर कि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ना वो क्या करता है, एक एक कंडीशन को सभी को रीड करता है वन बाय वन। तो हम इफ एल्स का यूज इसलिए करते हैं कि सिर्फ एक कंडीशन को रीड करना है, अगर वो ट्रू हो जाए तो बाकी कंडीशन को इग्नोर करना है, इसलिए तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। लेकिन पाइथन का इंटरप्रेटर इसको नहीं समझता, वो क्या करता है, सभी को रीड करेगा। अब सभी को रीड करेगा तो मिनी सेकंड्स का टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन करेगा तो सही, और वो टाइम भी हमारे लिए प्रोग्रामिंग में इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ एल्स के बीच का एक वर्ड होता है इलिफ, उसका यूज करते हैं। तो हम अगर यहाँ पर इलिफ का यूज कर लेंगे, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इलिफ, और अगर ये इलिफ का यूज अगर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो सेम रिजल्ट आएगा। देखिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ 68 और ये ग्रेटर आ रहा है, लेकिन अब थोड़ा चेंजेस हो चुका है हमारे प्रोग्राम में। ये क्या करेगा, पाइथन का इंटरप्रेटर जब हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना तो बाकी कंडीशन को पूरी तरह से इग्नोर कर देगा, जैसे हमारे प्रोग्राम में ये लिखी ही नहीं है, ऐसे उसको इग्नोर कर देगा। अगर हम इसको वापस रन करते हैं तो ये हम देते हैं यहाँ पर 8 दे देते हैं और इंटर करते हैं। अब ये हमारा नंबर छोटा है, लेजर आया, क्यों, ये गया यहाँ पर, इसने चेक किया हमारा नंबर बड़ा नहीं है तो ये गया सेकंड कंडीशन के पास, उसने चेक किया इक्वल टू नहीं है तो ये गया हमारी थर्ड कंडीशन के पास। अगर ये दोनों ट्रू नहीं हुई तो उसने क्या करा, एल्स वाले को छाप दिया। मतलब ये दोनों कंडीशन को वो चेक करता है, अगर ये दोनों कंडीशन नहीं आई तो वो क्या करता है, थर्ड को पेस्ट कर देगा, कॉपी पेस्ट कर देगा। नो डाउट जैसे हम पहले 66 को लिख रहे थे तो और वो लेजर प्रिंट कर रहा था, जबकि हमारा 66 लेजर था ही नहीं, मतलब छोटा था ही नहीं, फिर भी वो उसको प्रिंट कर रहा था। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर की कंडीशन को चेक करता है, अगर वो ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं ट्रू हुई तो ये एल्स वाली को एज इट इज छाप देगा। तो आई होप कि आपको इफ, एलिफ और एल्स तीनों समझ में आए होंगे, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी समझ में आए होंगे। और हम यहाँ पर ये कॉलन का यूज क्यों करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कंडीशन लिखते हैं ना पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग में, मोस्टली क्या होता है कि जब आप कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन के अंदर जो कोडिंग करते हैं उसके लिए आपको कॉलन का यूज करना पड़ता है। अगर आप ये कॉलन हटा देंगे तो देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है, ये रेड साइन कर रहा है। अगर मैं इसको रन करूँ गलती से, देखिए गलती से रन कर रहा हूँ, अब ये एरर देगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉलन। देखिए ध्यान से आउटपुट स्क्रीन को ध्यान से देखिए, ये एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे कि आप यहाँ पर कॉलन देंगे और आपने दिए ही नहीं भाई। तो ये कॉलन देना होगा आपको जब आप किसी कंडीशन के अंदर इंटर होते हैं या उसके अंदर आपको कुछ लिखना होता है, कोड करना होता है, तब आप कॉलन लगा सकते हैं। अगर आपको उसके अंदर नहीं जाना तो मत लगाइए ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप कि आपको इफ, एलिफ और एल्स ये तो समझ में आया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये इस कोड को यहाँ पर मस्त तरीके से कमेंट कर देता हूँ और आगे आपको समझाता हूँ। आगे बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए, तो आपको आगे भी बढ़ना होगा ना। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फिलहाल इसको कमेंट कर दिया हमने। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं लिस्ट 1, ठीक है। इसको एक लिस्ट असाइन कर देते हैं, उसमें कुछ डेटा रखते हैं। तो 2 3
5, 7, 8, 13। ठीक है, इतने नंबर काफ़ी है। अब मैं आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कुछ कीवर्ड के बारे में। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ 5 इन हमारी लिस्ट का नाम अगर ये है तो क्या करो, प्रिंट कर दो। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, प्रिंट करेगा यस इट्स इन द लिस्ट। एलएसटी क्यों लिखा भाई, लिस्ट। ठीक है, अब ये कंडीशन क्यों लिखी, इसको पहले मैं रन करता हूं और आपको दिखा देता हूं। और ये क्या कर रहा है, यस इट्स इन द लिस्ट। इसने ऐसा क्यों कहा या इसने ऐसा हमें रिजल्ट क्यों दिया। देखिए, पहले हमने एक लिस्ट दी पाइथन के इंटरप्रेटर को, उसने क्या करा, हमारी कंडीशन को रीड किया। वो गया हमारी कंडीशन में और फर्स्ट लाइन को रीड करता है। तो उसने क्या करा, इफ 5 इन लिस्ट 1, तो 5 इन लिस्ट 1, तो वो चेक करेगा कि ये 5 इन लिस्ट 1 है या नहीं। तो वो गया लिस्ट में, उसने चेक किया कि 5 हमारी लिस्ट में है। तो इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। जब इफ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो रन होता है। तो इसने प्रिंट कर दिया। देखिए ये क्या कर रहा है, रन करने पर ये यस बोल रहा है। आपको यहाँ पर अगर चेक करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखा देता हूँ भाई। 5 इन दी लिस्ट नहीं, 5 इन डायरेक्ट लिस्ट 1 लिखता है ना। अब ये ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए ये ट्रू। और इफ वाली कंडीशन तभी चलती है जब वो ट्रू होता है। अगर ये फॉल्स हुआ तो मान लीजिए यहाँ पर 15 लिख देता है, फॉल्स हुआ तो क्या करेगा, तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा। देखिए ये फॉल्स हो चुका है और इसके नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इफ वाली कंडीशन रन नहीं होगी ये वाली, क्योंकि वो फॉल्स है। अगर ट्रू होगी तो इसके अंदर आएगा। तो आपको इन कीवर्ड तो समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो वाली इफ वाली कंडीशन है ना, वो 15 नंबर के साथ हमारी लिस्ट में जाएगा। अगर ये ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, अगर तो फॉल्स है तो वो प्रिंट नहीं करेगा। ये पहली बात। अब दूसरी बात, जो ये इन कीवर्ड है ना, ये हमारी लिस्ट में जाकर चेक करता है। कैसे, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से, बहुत मजेदार एग्जांपल है, आपको समझाता हूँ। आप साइबर सिक्योरिटी में एक हेड बन गए, ठीक है, आप मैनेजर बन गए या उस टीम के हेड बन गए। अब आपके पास किसी क्रिमिनल का नाम आया और आपको आपके डेटाबेस में चेक करना है कि वो क्रिमिनल का नाम या उसकी जो भी डिटेल है वो आपके डेटाबेस में है या नहीं। तो आप कैसे चेक करेंगे, इन कीवर्ड का यूज करके। आप लिखिए डायरेक्ट इफ और उस क्रिमिनल का नाम इन, जो भी आपके डेटाबेस का नाम है या लिस्ट का नाम है उसका नाम लिखिए, और अगर होगा तो यहाँ पर रिटर्न करवा दीजिए क्या, उसकी डिटेल। तो सिंपली आपको करना है इन कीवर्ड का यूज। अब यहाँ पर एक कीवर्ड और है, नॉट इन कीवर्ड। ये क्या करता है, ये इन कीवर्ड के अपोजिट है। मतलब अगर इन कीवर्ड ट्रू रिटर्न करता है तो ये फॉल्स करता है, अगर वो फॉल्स करेगा तो ये ट्रू करेगा। देखिए 15 हमारी लिस्ट में बिल्कुल नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिए, 15 हमारी लिस्ट में नहीं है। तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए ये बोल रहा है ट्रू, और ये नीचे की लाइन हम क्या चेंज कर देते हैं थोड़ी, आपको पढ़ने में मजा भी आना चाहिए। तो हम लिखते हैं नॉट इन द लिस्ट, मतलब ये हमारे लिस्ट में नहीं है। सॉरी, इसको रन करते हैं तो देखिए ट्रू नॉट इन द लिस्ट, ये हमारी लिस्ट में है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर 5 करता हूँ, अब मजेदार काम होगा। ये हमारे लिस्ट में है, अब ये क्या बोलेगा, फॉल्स बोलेगा। देखिए इसने फॉल्स कर दिया और ये इफ के अंदर गया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर ये ट्रू होगा, ये वाली कंडीशन, देखिए मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाली कंडीशन अगर ट्रू है तो इफ के अंदर का प्रिंट स्टेटमेंट काम करेगा, और अगर ये फॉल्स हो गई तो काम नहीं करेगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं करता हूं इस कोड को कमेंट, और आपको यहाँ पर एक क्विज देता हूं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, लेकिन इस क्विज को आपको सॉल्व करना होगा। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखे, तभी आप मास्टर बनेंगे पाइथन में। तो आपकी क्विज क्या है, मान लीजिए आपको यूजर से एक इनपुट लेना है, इंटीजर नंबर, और अगर वो एज ग्रेटर देन 18 है, ध्यान से सुनना, अगर 18 से वो बड़ा है, 18 साल से ऊपर है, तो वो ड्राइव कर सकता है। अगर 18 साल से छोटा है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता। और अगर उसकी एज 18 है तो आप वहां पर प्रिंट करवा दीजिए कि हम सोच सकते हैं आप ड्राइव करिए कि नहीं, या हमारे ऑफिस आकर विजिट करिए, उसके बाद हम आपको जवाब देंगे कि आप ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं। ये क्विज यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख लें, लेकिन इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए। आगे हम क्विज को सॉल्व करेंगे, तो आपको क्विज का सॉल्यूशन पहले नहीं देखना है, आपको खुद सॉल्व करना है, देन सॉल्यूशन देखना है। तो हम यहाँ पर कमेंट से अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पर लिखते हैं क्विज का जो सॉल्यूशन है वो। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट पहले तो लगा देंगे, प्रिंट, और उससे पूछेंगे सामने वाले यूजर से कि व्हाट इज
यूर एज, ठीक है, उसकी एज पूछ लेंगे और एज के सामने क्वेश्चन मार्क भी लगाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। तो हम यहाँ पर व्हाट इज योर एज और क्वेश्चन मार्क, और उसकी जो एज आएगी ना उसको हम एज में स्टोर करवा लेंगे। लेकिन जब भी हम किसी से इनपुट लेते हैं तो वो उसका जो टाइप आता है बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग आता है, तो हम उसको इंटीजर में पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे भाई, बात का वेट नहीं करना। हम यहाँ पर इनपुट लेंगे उससे, ठीक है, ये हमारे पास एज आ जाएगी। ये कौन देगा हमें? यूजर देगा। अब हम क्या चाहते हैं? इफ एल्स और एलिफ कंडीशन का यूज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? इफ जो भी उसकी एज है, एज ग्रेटर देन अगर 18 है तो क्या करो? प्रिंट करो और उसको शो कर दो सामने वाले यूजर को कि यू कैन ड्राइव, ठीक है, यू कैन ड्राइव। और अगर एलिफ में लिख लेते हैं कंडीशन, और एलिफ में क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखना है एच डबल इक्वल टू 18। अगर ये है उसकी एज तो हम क्या करेंगे? प्रिंट स्टेटमेंट लगा देंगे और उसमें क्या लिख देंगे कि थिंक अबाउट इट प्लीज कम टू आवर ऑफिस, ठीक है, इतना काफी है यार समझने के लिए। अब हम यहाँ पर एल्स कंडीशन का यूज कर लेंगे। उसमें क्या लिख देंगे? उसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है भाई। अगर देखिए इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बोल देगा यू कैन ड्राइव, अगर एलिफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो बोल देंगे कि आप ऑफिस आ जाइए, हम सोच नहीं पा रहे हैं, या आप फिजिकली देखकर डिसाइड करेंगे कि आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये दोनों अगर ट्रू नहीं हुई तो सीधी सी बात है, एल्स वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो इसमें हमें कोई कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं कि प्रिंट यू कैन नॉट ड्राइव, तो यहाँ पर लिखते हैं यू कांट ड्राइव, या कुछ भी लिख सकते हैं यार, ठीक है, यू कांट ड्राइव, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो ये परफेक्टली हमारी क्विज के हिसाब से चल रहा है या नहीं, ये भी तो पता चलना चाहिए। ये बोल रहा है प्लीज इंटर योर एज। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक 12 इंटर करता हूँ, ये बोल रहा है यू कांट ड्राइव, ठीक है, परफेक्टली। अब हम इंटर करते हैं यहाँ पर 18 और इंटर करते हैं तो ये क्या बोल रहा है? थिंक अबाउट इट प्लीज कम टू आवर ऑफिस, परफेक्ट। और हम यहाँ पर क्या करते हैं? 24 या 23 ऐड करते हैं। ये क्या बोल रहा है? यू कैन ड्राइव, मतलब मेरे जैसा काम है, मेरी एज 23 है तो बढ़िया काम, मैं ड्राइव कर सकता हूँ परफेक्टली। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये क्विज तो सॉल्व हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ ऐसा कुछ नंबर, अब ये क्या बोलेगा? यू कैन ड्राइव। तो आपको क्या करना है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इफ एल्स का यूज कर रहे हैं या इस टाइप का कुछ काम कर रहे हैं, या जैसे जो लाइसेंस बनाता है ना जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वहां पर भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो वहां पर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको जो एज है ना उसमें एक कंडीशन लगाना है। कौन सी कंडीशन लगाना है? कि जो यूजर है ना उसकी एज की कंडीशन लगाना है कि उसमें मिनिमम एज 7 होना चाहिए और मैक्सिमम एज 100 ईयर्स होना चाहिए। क्योंकि 7 के पहले वाले जो भी हमारे यूजर है या क्लाइंट है वो कोई कंप्यूटर वगैरह या गाड़ी चलाते नहीं है, और 100 के बाद मोस्टली टाइम पर कोई जिंदा रहता नहीं है, आपको पता ही है, जिंदा रहता है तो वो ड्राइव नहीं करता है, मोस्टली बाइक तो नहीं चलाएगा, कार वगैरह चलाएगा तो उसका लाइसेंस तो वो बहुत पहले बनवा चुका होगा। तो फिलहाल में आपको यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करना है। ये आपका टास्क नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, आपको आपके हिसाब से चेक करना है कि आपको ये आता है या नहीं। आपको गूगल नहीं करना है, आपको सोचना है और करना है कि आपको यहाँ पर एक कंडीशन ऐड करना है जिसमें उसकी एज 7 ईयर्स से 100 ईयर्स के बीच की होना चाहिए। मतलब अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पर वो अगर इंटर करता है मान लीजिए 600 और इंटर करता है तो उसको शो होना चाहिए कि भाई तुम ये इंटर क्या कर रहे हो, या फिर उसने 100 से ज्यादा नंबर इंटर ही नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ लगा दो कि वो 100 से ज्यादा इंटर ही ना कर पाए। तो ऐसी कुछ कंडीशन आप ढूंढिए, सोचिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है और कुछ डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, मैं कुछ टाइम बाद बता दूंगा। आज तो नहीं बताऊंगा लेकिन 1-2 दिन बाद उसका आंसर करके आपको परफेक्टली बता दूंगा। फिलहाल में आप 1-2 दिन उसको सोचिए, और आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।